हेलो दोस्तों, मैं एमक्यूर आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोग को बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कस कराने वाला हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 746 वाट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो आप लोग याद किए होंगे, ओम के नियम से भी बराबर क्या होता है, IR होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, भी बराबर IR। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, और वो अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो पी का फॉर्मूला याद किए होंगे, I² R, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, क्या होगा, I² R। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, स्थिर विद्युत में आवेश विराम अवस्था में रहता है और विद्युत धारा में गतिशील अवस्था में रहता है। तो यहाँ पे पूछा गया स्थिर विद्युत में आवेश रहता है, तो हम क्या बोलेंगे, विराम अवस्था में रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, धारा में आवेश रहते हैं, गतिशील रहता है, तो यहाँ पे होगा सही जवाब क्या होगा, गति की अवस्था में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वो अगला प्रश्न क्या है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। आप लोग याद किए होंगे, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। KWH भी है, लेकिन यहाँ पे जूल होगा। केवल ऊर्जा के बारे में पूछा गया, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक है। तो आप लोग के घर पे आता होगा बिजली बिल मापने के लिए, यूनिट में मापा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक है, तो सही जवाब क्या होगा, यूनिट होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 1 जूल का मान होता है, तो 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, कहीं कहीं पे 0.23 भी दिया हुआ रहेगा, तो अप्रोक्सीमेट 0.23 के आसपास या 0.24, तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। 1 जूल किसके बराबर, 0.24 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऋण इलेक्ट्रोड जस्ते का बना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जस्ते का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, कार्बन का बना होता है। जब भी आपसे पूछे शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किसका बना होगा, तो सही जवाब क्या होगा बच्चों, कार्बन का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अभी तक मेरे चैनल एमके एजुकेशन हब को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।